नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का रविवार सुबह ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। राज्यपाल के ट्विटर हैंडल से रविवार सुबह 11:28 पर अरबी भाषा में ट्वीट किया गया। राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैक होते ही हड़कंप मच गया। साइबर पुलिस और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट समेत पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। साइबर एक्सपर्ट ट्विटर अकाउंट को हैकर से वापस रिकवर करने की कोशिश में जुटे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ट्विटर अकाउंट भी हैक होने की खबर सामने आ रही है। राजस्थान में स्थानीय निवेशकों को लुभाने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर सबसे अव्वल रहा है, जबकि कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का जिला और डांग क्षेत्र में आने वाला करौली सबसे कम निवेश की संभावना वाला जिला रहा। इन्वेस्टर राजस्थान समिट के तहत अब तक प्रदेश के 32 जिलों के उद्योग केंद्रों पर हुए जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रमों में राज्य सरकार को MOU और LOI के जरिए 1.22 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक, अनियमितताएं तथा धांधली के संबंध में सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस मामले में कूद गए हैं। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। झालावाड़ के झालापाटन शहर थाना व जिला स्पेशल टीम ने शनिवार रात लंका दरवाजा बाहर एक मकान पर छापा मारकर वहां मोबाइल से चल रहे सट्टे के कारोबार करते हुए 10 जनों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों ने कोटा संभाग समेत प्रदेश भर में नेटवर्क फैला रखा था। आरोपियों के कब्जे से 3,895 रुपये नगद, 2,22,69,380 रुपये का हिसाब, 43 मोबाइल फोन, 9 कैलकुलेटर और अन्य सट्टा उपकरण बरामद किए गए हैं। झालावाड़ SP मोनिका सेन ने बताया कि जिला स्पेशल टीम के तत्वाधान में संगठित अपराधों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन में वृत्त अधिकारी नीरज शर्मा ने शहर थाना पुलिस के उप निरीक्षक मोहनलाल, स्पेशल टीम के सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार राठौड़ की अगुवाई में कार्यवाही की। बूंदी शहर में न सिर्फ मांस की अवैध दुकानें और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बल्कि इनमें बिक रहे मांस और मीट की गुणवत्ता से भी जिम्मेदारों को कोई सरोकार नहीं है। रेस्टोरेंट में पकाकर परोसे जा रहे मांस की गुणवत्ता की जांच का जिम्मा यूं तो खाद्य विभाग के पास बताया, लेकिन ये भी जांच नहीं करते। बूंदी की ही बात करें तो खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट में पकाकर परोसे जा रहे मांस की कभी गुणवत्ता नहीं जांची, न ही इनके नमूने लिए गए, जबकि मीट और चिकन की गुणवत्ता की जाँच के सरकार ने न सिर्फ निर्देश दे रखे हैं, बल्कि इनके सैंपल सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने फ्रिज भी विभाग को उपलब्ध करा रखे हैं। भाजपा की ओर से रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश और प्रदेश भर में कई आयोजन आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में देश भर के सभी BJP और प्रदेश कार्यालयों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश BJP मुख्यालय पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वर्चुअल माध्यम से रैली से जुड़े। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से आमजन बचाव के चलते राज्य सरकार के आदेश पर रविवार को कर्फ्यू रहा। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस ने विशेष बंदोबस्त किए। हर थाना क्षेत्र में 3 से 4 पॉइंट बनाए गए। शहर के प्रमुख बाजार घंटाघर, कपड़ा बाजार, आडा बाजार, सर्राफा बाजार, नई सड़क, सोस्ती गेट, सरदारपुरा में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। मुख्य सड़कों और चौराहों पर जरूर कुछ वाहनों की आवाजाही रही, लेकिन इसके अलावा अधिकांश रास्ते सूने रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रविवार सुबह कोहरे के दिन 2 ट्रोले आमने सामने भिड़ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीकानेर के PBM अस्पताल में रेफर किया गया है। घायल चूरू के मालासी गांव का रहने वाला है, जो ट्रोले में लिफ्ट लेकर श्री डूंगरगढ़ की तरफ आ रहा था। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी तो बच गए, लेकिन इस युवक को गंभीर चोट आई। सोमवार से शादियों में अब 50 की जगह 100 मेहमानों की छूट रहेगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी। ये गाइडलाइन सोमवार से लागू हो जाएगी। अब शहर और गांव दोनों में ये संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। बाजार में इन दिनों सब्जियों के भावों में कमी देखने को मिल रही है। जहां 15 से 20 दिन पहले सब्जी के भावों में तेजी थी, वहीं सब्जियों के दाम अब कम हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि भावों में और कमी हो सकती है। गाजर, मूली और गोभी जैसी स्थानीय और पड़ोसी जिलों से आने वाली सब्जियों की भरपूर आवक से सब्जियों के दाम गिरे हैं। मांग साधारण और आवक में बढ़ोतरी के चलते आलू, मटर, गाजर, गोभी सहित अन्य सब्जियों के भावों में 20 से 30% तक कम हो गए हैं।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को जोधपुर में अपने निवास स्थान पर करीब 2 घंटे तक आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फोन कर आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। इसके बाद विशेष विमान से अहमदाबाद रवाना हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान कहा कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने सुशासन सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन आज राजस्थान रेपिस्तान के रूप में देश में उभरा है। राजस्थान को शर्मसार करने की जिम्मेदारी लेने के बजाय सरकार सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की जनता इन अपराधों का गिन गिन कर बदला आने वाले चुनावों में लेने वाली है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के इंसिडेंट कमांडर व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी इंसिडेंट कमांडर से उनके क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडर्स को विशेष तौर पर होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट को नियमित व व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर समीक्षा, सुरक्षा व यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और इनके अनुरक्षण और विस्तार के दिशा निर्देश दिए। पांडे ने मंडल अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर रहकर यात्री सुविधा के साथ सुरक्षा और समीक्षा से जुड़े हर पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया और जो कमियां दिखी उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल की ओर से आयोजित सांस्कृतिक सप्ताह अमृतोत्सव संपन्न हो गया। इसमें पूरे सप्ताह रंगमंच संबंधी एकल अभिनय, मूका निभय, संवाद अदायगी, मिमिक्री, शास्त्रीय एवं पाश्चात्य वाद्य यंत्र वादन और पोस्टर मेकिंग व कार्टून मेकिंग प्रतियोगिता हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।